एक शब्द में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यदि परिभाषा की जाए तो कमरे से लेकर विश्व के कोने कोने तक जाने वाले संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। 5 व्यक्ति ने मिलकर के जिस संगठन का आरंभ किया, आज वट वृक्ष के रूप में संपूर्ण विश्व में कोई सनातन संस्कृति, सनातन समाज और हिंदू समाज को एकत्रित एक सूत्र में कोई बांध सकता है तो वह केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हम ऐसे संघ के कार्यक्रम शताब्दी समारोह का दर्शन कर रहे हैं। हम समस्त हिंदू समाज से केवल एक ही बात कहना चाहेंगे कि हम लोगों को जिस प्रकार से जाति में बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से हमें लिंग में बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद में बांटा जा रहा है, आने वाले समय हिंदू समाज के लिए बहुत नुकसानदायक होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केवल एक ही परिकल्पना है और वह परिकल्पना है समस्त सनातनी को एक साथ, एक मंच और एक थाली में लाना। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परिभाषा है। लेकिन आज हम लोग जिस प्रकार से जातिवाद में लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आज हम लोग लिंग भेद में, स्वरूप में, क्षेत्रवाद से लड़ रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत अनहोनी का संकेत है। हमने अपने हर एक व्यास मंच से केवल एक ही बात कहा है, छाती से ऊंची, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? दीपक ही नहीं रहा तो बाती का क्या करोगे? हिंदू सनातन धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? जाति का क्या करोगे? आप लोगों को पता होगा कि आज से 1 वर्ष पूर्व श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार बांका आए थे। किनको पता है? सबों को पता होगा। वह धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बांका लाना मेरी प्राथमिकता थी। केवल प्राथमिकता इसलिए थी कि सनातन संस्कृति और समस्त हिंदू समाज को एक साथ एक मंच पर लाना है, क्योंकि सनातन के लिए यदि जीना है, भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए यदि हम लोगों को आगे बढ़ना होगा तो जातिवाद से उठ करके केवल हिंदुत्व की चर्चा करनी होगी और राष्ट्रवाद के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तभी सनातन सुरक्षित रह सकता है, तभी हिंदू समाज सुरक्षित रह सकता है। तो मैं सभी सनातनियों से एक ही बात कहूंगा कि आप लोग जातिवाद में मत बटिए। हम लोग का परिचय क्या है? यदि आपसे कोई परिचय पूछे कि तुम कौन सी जात से हो तो तुम केवल एक ही बात कहना, हमारी जाति सनातन है, हमारी जाति केवल हिंदू है और हम नफरत के नहीं, हम प्रेम के आदी हैं। गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं, गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। एक बात और बताना चाहूंगा कि इस वर्ष पुनः देश के अनेक संतों का आगमन पुनः बांका की धरती पर होने जा रही है और इस बार तो 2 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे और इस बार इस मंच से कह करके जा रहा हूं कि बांका की धरती पर पुनः धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 5 दिनों के लिए आने जा रहे हैं। 5 दिनों के लिए हम सभी सनातनियों को, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी जात हो, आपसे कोई जाति पूछे तो केवल एक ही बात कहना, हमारी जाति हिंदू है। जिस दिन ये कहना आप सीख लोगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम हमें भारत में करना होगा। कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम लोगों को भारत जैसे सनातन देश में हिंदू सम्मेलन करना पड़ रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या होता होगा कि सोचना।
तो इसलिए मैं सभी हिंदुओं से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप लोग केवल हिंदू बनकर के रहो भैया, आप लोग केवल सनातनी बनकर के रहो, और आपके धर्म और आपके समाज को यदि कोई सुरक्षित रख सकता है तो 100 वर्षों से यदि हिंदू समाज को किसी ने सुरक्षित रखा है तो वह केवल और केवल राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, जो अपने आप को बर्बाद करके देश को आबाद करने की कल्पना रखता है। वह हमारा स्वयं सेवक संघ का एक कार्यकर्ता होता है, जो अपने आप को बर्बाद करके सनातन और देश को आबाद रखने की क्षमता रखता है, वह हमारा संघ है। इसलिए संघ के श्री चरणों में प्रणाम कीजिए। लोग पूछते हैं कि संघ में जाकर के मुझे मिलेगा क्या? मैं एक बात कहता हूं, संघ में जाने के बाद कुछ मिलेगा नहीं। यदि तुम सब कुछ दे सकते हो तो तुम फिर संघ में आओ, क्योंकि संघ आज यदि है तो सनातन संस्कृति सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है, हिंदू समाज सुरक्षित है। यदि सनातन संघ आज यदि हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं रहता तो शायद हम हिंदू भी भारत जैसे देश में सुरक्षित नहीं होते। इसलिए आप लोग आज के कार्यक्रम का यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो यहाँ जितने भी सनातनी बैठे हैं उनसे मेरा एक ही आग्रह होगा कि यहाँ से संकल्प लेकर के जाओ कि हम अपने घर से एक बच्चों को जरूर संघ की शाखा में भेजेंगे, और जब यह कल्पना हमारा भारत का एक सनातनी ले लेगा, एक घर ले लेगा, तो किसी को हिम्मत नहीं है कि जो हमारे भारत देश पर पूरी दृष्टि डाल सके, सनातन धर्म पर कोई पूरी दृष्टि डाल सके, कोई हमारी बहन बेटियों पर पूरी दृष्टि डाल सके, उतना तो किसी में हिम्मत नहीं है। इसलिए आप लोग संघ से जुड़िए, संघ की परिभाषा को समझिए और संघ की विरासत को समझिए। जो एक से अनेकता बोध कराता है वह संघ है। इसलिए मैं संघ के स्वयं सेवक जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं उनको नारायण के रूप में एक कथा व्यास प्रणाम करता है, क्योंकि आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, आप हैं तो सनातन सुरक्षित है, आप हैं तो हमारा धर्म सुरक्षित है। तो सभी हिंदुओं के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, समस्त मंचासीन अतिथियों के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए एक बार जयकार लगाओ जोर से। अब इस बार हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी यहाँ से जाकर के हमको फिर बोलना है, तो आप लोग एक बार घोष लगाइए, जय श्री राम। ये आवाज नहीं आई पीछे वाली में क्या? अरे तुम ही दुर्गा हो, तुम ही काली हो, और समय पर तुम ही चंडी बन जाती हो। तो एक बार घोष कैसे लगाना है? जय श्री राम, हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू समाज की जय हो। और आज से कोई आपकी जाति पूछे तो केवल एक ही बात कहना, हमारी जाति हिंदू है, हमारी जाति हिंदू है। बस इतना कहना सीख लो, हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। सभी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। गौरव कृष्णचंद्र शास्त्री का।